वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2021 की अमेरिकन थ्रिलर फिल्म ओल्ड मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी स्टार्ट होते एक फैमिली से जो एक ट्रिप पर जा रही थी। इस कापा फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे। छोटे बेटे का नाम ट्रेंट और बड़ी बेटी का नाम मैडेक्स होता है और डैड का नाम गाय और उनकी वाइफ का नाम प्रिस्का होता है। ये कापा फैमिली एक रिसोर्ट पर जाते हैं जो उन्होंने बुक किया था। वहाँ उनका वेलकम बड़े अच्छे तरीके से होता है। फिर ट्रेंट और मैडेक्स वहाँ एक बच्चे से मिलते हैं जिसके अंकल रिसोर्ट के मैनेजर होते हैं। ट्रेंट और उस बच्चे की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर बच्चों के मॉम डैड प्रिस्का और गाय को दिखाया जाता है। प्रिस्का को कैंसर होता है और वो अपने पति से डिवोर्स भी लेना चाहती थी। फिर सुबह रिसोर्ट के मैनेजर कापा फैमिली को एक ऐसे अनोखे बीच पर जाने को कहते हैं जो बेहद अनोखे मिनरल्स वाली चट्टानों से घिरा हुआ है। कापा फैमिली वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वहाँ एक लेडी को मिर्गी का दौरा पड़ता है। वहाँ घूमने आया हुआ एक डॉक्टर जिसका नाम चार्ल्स होता है वो उसकी मदद करता है। फिर रिसोर्ट के मैनेजर कापा फैमिली के लिए एक बस मंगवाते हैं जिसमें कापा फैमिली के साथ दूसरी फैमिली भी होती है जो वही चार्ल्स डॉक्टर की फैमिली होती है। उन्हें उस अनोखे बीच पर ले जाया जाता है। फिर बस ड्राइवर उन्हें एक जगह पर ले आता है जहाँ से उस अनोखे बीच पर जाने का रास्ता होता है। दोनों फैमिली चट्टानों के रास्ते से उस बीच पर आ जाते हैं। वहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। सारे बच्चे वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। फिर मैडेक्स को उस बीच पर एक लड़का दिखता है जो रैपर सिंगर होता है। वो बिल्कुल ही शांत बीच के कोने में बैठा होता है। फिर बच्चों को मिट्टी के ढेर में होटल का जंग लगा सामान दिखता है पर उनकी मां उन्हें छूने से मना कर देती है। फिर ट्रेंट पानी में खेलने चला जाता है और तभी एक लाश उसके पास तैरती हुई आ जाती है। वो डर के मारे चिल्लाता हुआ बाहर आता है। फिर वहाँ दोनों फैमिली उस लाश को पानी से बाहर निकालती है जो लड़की की होती है। वो लड़की उसी रैपर सिडेन की गर्लफ्रेंड होती है। इसलिए बीच पर डॉक्टर चार्ल्स उस पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सिडेन ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर पानी में फेंका था और सिडेन के नाक से बार बार खून भी बह रहा था। फिर बीच पर घूमने वो फैमिली भी आती है जिसमें एक लेडी को स्टार्टिंग में मिर्गी का दौरा पड़ा था। उसका नाम पैट्रिसिया होता है और उसके पति का नाम जेरिन होता है। फिर डॉक्टर चार्ल्स और गाय उन्हें बताते हैं कि यहाँ हमें एक लाश मिली है जो इस सिडेन की गर्लफ्रेंड की है और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर पानी में फेंका था। फिर जेरिन उस रिसोर्ट के मैनेजर को फोन करने की कोशिश करते हैं पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं होता। इसलिए जेरिन सिग्नल की तलाश में चट्टानों वाले रास्ते से बीच के बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर उनको चट्टानों के बीच में तेज चक्कर आने लगते हैं और वो अचानक वापस बीच पर आ जाते हैं। फिर प्रिस्का डॉक्टर चार्ल्स को बताती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो रहा है, आप उन्हें आकर एक बार देख लो। पर डॉक्टर चार्ल्स को बिल्कुल ठीक लगते हैं। फिर अचानक डॉक्टर चार्ल्स की मॉम मर जाती है। वो अपनी मॉम के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर ट्रेंट और मैडिक्स जेरिन और पेट्रिसिया से मिलते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं। फिर जेरिन और पेट्रिसिया उनसे पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो और ट्रेंट बताता है कि मैं 6 साल का और मेरी बहन 11 साल की है। पर जेरिन और पेट्रिसिया को उनकी बात पर यकीन ही नहीं होता। फिर ट्रेंट और मैडेक्स की मॉम उन्हें खोजते हुए जेरिन और पेट्रिसिया के पास आ जाती है और उन्हें अपने बच्चों के बारे में पूछती है। बच्चे वहीं पर होते हैं पर वो उनको पहचान नहीं पाती। पर जब वो अपने बच्चे ट्रेंट और मैडेक्स को देखती है तब प्रिस्का को यकीन नहीं होता कि उसके बच्चे आखिर इतने बड़े कैसे हो गए। फिर वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं और वो भी अपने बच्चों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर सिडेन वहाँ से भागने लगता है पर उसको पकड़ने के लिए डॉक्टर चार्ल्स भी उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर दोनों भागते हुए जैसे ही चट्टान के बीच में आते हैं तो दोनों को बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं और अचानक दोनों वापस बीच पर आ जाते हैं। फिर बीच पर सारे लोग को पता चलता है कि उन चट्टान के बीच में कुछ ऐसा है जिससे वहाँ जाते ही हमें तेज चक्कर आने लगते हैं और हम अचानक फिर से बीच पर आ जाते हैं। फिर सारे लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं पर वो वापस बीच पर ही पहुँच जाते हैं। फिर डॉक्टर चार्ल्स अचानक चाकू से सिडेन को मारने की कोशिश करते हैं और उसके गाल पर चाकू से हमला कर देते हैं पर कुछ ही सेकंड में उसके गाल का घाव भर जाता है। ऐसा देखकर बीच पर सारे लोग को पता नहीं चलता कि इसका घाव इतना जल्दी कैसे भरा। फिर सिडेन उन्हें बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा था, पता नहीं वो कैसे पानी में तैरते हुए मर गई। फिर डॉक्टर चार्ल्स को अपनी बेटी को देखकर पता चलता है कि बच्चे तेजी से वाकई में बड़े हो रहे हैं। फिर बीच पर सारे लोग बात करते हैं कि यहाँ कोई वायरस है जो बच्चों को तेजी से बड़ा कर रहा है। फिर अचानक प्रिस्का का कैंसर का ट्यूमर बड़ा होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर चार्ल्स बताते हैं कि प्रिस्का के शरीर में से इस ट्यूमर को काट के बाहर निकालना होगा। फिर चार्ल्स जैसे ही उस ट्यूमर को निकालने के लिए प्रिस्का की बॉडी में कट लगाते तब वो कट 2 सेकंड में ही भर जाता है। फिर चार्ल्स दूसरी बार कट लगाते पर घाव भरने से पहले सारे लोग उस कट में अपनी उंगलियों को रख देते ताकि कट का घाव भर ना सके। फिर जेरिन उस ट्यूमर को बाहर निकाल देते। वो ट्यूमर बहुत ही बड़ा हो चुका था। फिर वो घाव 1-2 सेकंड में ही भर जाता है और प्रिस्का को होश आ जाता है। फिर सिडेन अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने आता है और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है और बीच पर सारे लोगों को बुलाने लगता है। फिर सारे लोग वहाँ आकर उस डेड बॉडी को देखते हैं। वो डेड बॉडी अब बिल्कुल कंकाल बन चुकी थी। फिर प्रिस्का बताती है कि ये डेड बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, वही बहुत ज्यादा तेजी से। फिर उन्हें पता चलता है कि इस बीच पर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है और हमारी उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर ट्रेंट और डॉक्टर चार्ल्स की बेटी को दिखाया जाता है। वो टेंट में होते हैं। फिर प्रिस्का बीच पर सारे लोगों को बताती है कि अगर हम इस बीच पर सिर्फ आधा घंटा बिताएंगे तो आधा घंटा पूरा 1 साल के बराबर होगा और पूरा एक दिन 50 साल के बराबर होगा और हम यही खत्म हो जाएंगे। फिर ट्रेंट और केरा को दिखाया जाता है। केरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। टेंट में ट्रेंट और केरा इंटीमेट हुए थे इसलिए केरा प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर अचानक केरा को पेट में दर्द होने लगता है और पेट बड़ा होने लगता है। फिर केरा की मॉम मदद के लिए बीच के बाहर जाने लगती है पर वो बाहर नहीं जा पाती। फिर केरा को बच्चा हो जाता है और जन्म लेते ही मर जाता है। फिर ट्रेंट और केरा इस बात से परेशान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर चार्ल्स की दिमागी हालत भी बिगड़ने लगती है और वो सिडेन को अपने चाकू से मारने लगते हैं और मार डालते हैं। वह पूरे पागल बन चुके थे। फिर पहाड़ पर किसी को दिखाया जाता है। वो इन लोगों पर कब से नजर रखे हुए था। फिर गाय और जेरिन चार्ल्स के हाथ से चाकू को ले लेते हैं। फिर जेरिन बीच से बाहर निकलने के लिए और सबको बचाने के लिए समुद्र में तैरते हुए वही रिसोर्ट पर जाने का प्लान बनाते हैं और समुद्र में चले जाते हैं।
फिर गाय को पता चलता है कि उन रिसोर्ट वालों ने हम सभी को यहाँ इस बीच पर इसलिए भेजा क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी है, जैसे कि डॉक्टर चार्ल्स की दिमागी हालत खराब है और प्रिस्का को कैंसर का ट्यूमर था और पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे की बीमारी थी और सीडन को ही बार बार नाक से खून बह रहा था। फिर मैडेक्स अपनी मॉम से बात करके समुद्र में तैरने चली जाती है और वहाँ एक लाश फ्लोट हुई आ जाती है। वो डेड बॉडी जेरिन की होती है जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने गया था, पर वो मर जाता है। पेट्रिसिया उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर ट्रिंट और केरा अपने बच्चे को दफना देते हैं और केरा यहाँ से बाहर जाने के लिए चट्टान पर चढ़ने लगती है। ट्रिंट और उसकी फैमिली केरा को नीचे उतरने वो कहते हैं, पर केरा ऊपर चढ़ती ही जाती है। फिर अचानक केरा नीचे गिर जाती है और मर जाती है। ट्रिंट उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर पेट्रिसिया को भी मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है और वो मर जाती है। फिर गाय को अचानक धुंधला दिखने लगता है और प्रिस्का को भी एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। इस बीच पर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा था, इसलिए बीच में लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। फिर डॉक्टर चार्ल्स, जिनकी अब दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं। फिर वो चाकू उठाकर गाय पर हमला कर देते हैं। गाय को बिल्कुल धुंधला दिख रहा था, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और प्रिस्का भी गाय को बचाने की कोशिश करती है। फिर ट्रिंट और मैडेक्स को दिखाया जाता है, जिनके पीछे केरा की मॉम पड़ जाती है। केरा की मॉम अपने शरीर को देखकर पागल जैसी हो जाती है और केरा को मारने का इल्जाम ट्रिंट पर लगा देती है। फिर ट्रिंट और मैडेक्स उससे बचते हुए चट्टानों के बीच में आ जाते हैं। केरा की मॉम उन्हें पत्थर मारने जाती है, पर वो खुद पर ही गिरा लेती है और उसकी हड्डी टूट जाती है और एक सेकंड में ही गलत पोजीशन में जुड़ जाती है। वो इसके लिए सीधी तरह से चल नहीं पाती और फिर से नीचे गिर जाती है और फिर से हड्डी टूटकर गलत पोजीशन में जुड़ जाती है। इस तरह उनकी सारी हड्डी गलत पोजीशन में जुड़ जाती है और वो मर जाती है। फिर प्रिस्का अपने पति को बचाने के लिए डॉक्टर चार्ल्स को जंग वाले चाकू से मारती है और डॉक्टर चार्ल्स उसी टाइम सड़ के मर जाते हैं, क्योंकि जंग वाले चाकू से उनके शरीर में तुरंत ही इन्फेक्शन हो जाता है। अब बीच पर सिर्फ कापा फैमिली बचती है और अब प्रिस्का और गाय की उम्र ही तेजी से बढ़ने लगती है और बीच में सुबह होते ही ट्रिंट और उसकी बहन मैडेक्स ही जिंदा होते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ चुकी होती है और वो बात करते हैं कि हमारे पास जीने के लिए सिर्फ 13 घंटे ही बचे हैं। फिर ट्रिंट और मैडेक्स जो बचपन को याद करते हुए बीच पर मिट्टी का महल बनाते हैं। तभी उनको एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। ये कार्ड उसी बच्चे ने ट्रिंट को दिया था जब वो रिसोर्ट पर दोस्त बने थे। उस बच्चे को पता चल गया था कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसी ने ट्रिंट को ये कार्ड दिया था वहाँ से बाहर निकलने के लिए। फिर ट्रिंट और मैडेक्स तुरंत समुद्र में तैरते हुए कोरल की तरफ जाते हैं। वहाँ कोरल के बीच में एक सुरंग बनी हुई होती है, वो उसमें तैरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में जो बस ड्राइवर था वो कब से उन पर नजर रखे हुए था, उसे वो दोनों समुद्र के बाहर आते हुए नहीं दिखते। फिर वो अपने बॉस को फोन करके मैसेज देता है कि वो दोनों मर गए और फिर वहाँ से चला जाता है। वो एक साइंस लैब में आ जाता है जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग दवाई बनाने पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उनका बॉस वही रिसोर्ट का मैनेजर होता है। वो उस कुदरती और रणों के बीच पर उन लोगों को भेजता था जिनको कोई ना कोई बीमारी होती थी। वो रिसोर्ट का मैनेजर पहले उन्हें उनकी बीमारी के अनुसार अपनी लैब में रिसर्च की हुई दवाई उन्हें वेलकम ड्रिंक्स में मिलाकर देता था और उन्हें उस कुदरती और अनों के बीच पर भेजता था। उस अनों के बीच की चट्टानों में ऐसे मिनरल्स थे जिनकी वजह से वहाँ जाने से लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसी का फायदा उठाते हुए वो अपनी दवाई का असर उन लोगों पर कितने सालों तक रहता है वो चेक करता था और रिसर्च करता था। फिर ट्रेंट और प्रिस्का को दिखाया जाता है जो उस बीच पर कोरल वाली सुरंग से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। वो उस रिसोर्ट मैनेजर को और उसके साथ जितने भी लोग शामिल होते हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए रिसोर्ट पर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि यहाँ जितने लोग भी आ रहे हैं उन सभी को एक बीच पर भेजकर सबको मार रहे हैं। फिर वो पुलिस को भी ये बताते हैं। फिर ट्रेंट वहाँ अपने दोस्त से मिलता है और उसे वो कार्ड दिखाकर थैंक यू कहता है। फिर ट्रेंट और मैडेक्स हेलीकॉप्टर से वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे ओल्ड मूवी एंड होती है। दोस्तों ये मूवी आप एक बार जरूर देख सकते हो, पर अपनी फैमिली के साथ नहीं, क्योंकि इस मूवी में एक न्यूड सीन भी है इसलिए। और दोस्तों वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं ट्रेंट को ट्रेंट बोल रहा था, इसलिए सॉरी गाइस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।